Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an electromagnetic wave is represented by electric field E vector is equal to E naught n cap sine of omega t plus 6y minus 8z, taking unit vector in x y z direction to be I cap j cap k cap, the direction of propagation s vector s cap. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एस कैप आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव लिख सकते हैं. ठीक है, ईएम वेव क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. बच्चा देखिए, ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन तो आपको गिवन करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है? ई नॉट, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के डॉट आर. ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. ठीक है, टाइम्स आपका एन कैप, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, देखिए माइनस साइन यहाँ पर क्यों आता है? माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स माइनस साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे करके हम किसी वेव की इक्वेशन लिख लेते थे, वाई इक्वल टू वाई नॉट टाइम्स समथिंग साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी. तो बच्चों देखिए, जो साइन का एम्पलीट्यूड होता है या फिर जो सॉरी साइन का जो आर्ग्यूमेंट होता है, इस टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो के डी के कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt वेलोसिटी के इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा टाइम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ओमेगा बाई के इक्वल. तो ये v क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आया. ठीक है, तो बता सकता हूँ वेव किस डायरेक्शन मूव कर रही है? आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है. अगर के एक्स प्लस ओमेगा टी होता तो ये टर्म पॉजिटिव होती है, माइनस होती है, तो वेव आपकी किस डायरेक्शन मूव करती है? नेगेटिव डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सेंस मिलता है. ठीक है, तो आप इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं? ई डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी वाले टर्म ऐसे रहेगी. ठीक है, माइनस साइन आप अपने मन से लेके आइए, अपने मन से लेके आया हूं मैं. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्या 8z माइनस 6y. अब ये बराबर हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6y माइनस 8z के इक्वल रहेगा, तो इससे मैच कर देगा. ठीक है, अब साइन का देखिए जो आर्गुमेंट होता है उसी से आपको पता कर चला जाएगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या है. ठीक है, ये इक्वेशन होती है ना ओमेगा टी माइनस के आर. ठीक है, के डॉट आर के इक्वल, तो ये जो टर्म है ये तो ओमेगा टी आपका इस ओमेगा टी से हो गया, के डॉट आर की वैल्यू आपकी इससे मैच करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? के डॉट आर बच्चों ये किसके इक्वल है? आपका 8z माइनस 6y के इक्वल. ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना? के जेड. ठीक है, अब के डॉट आर को आप यहाँ पर से क्या बताने, इसकी अपने अपने से वैल्यू लिखनी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर देखिए क्या होता है आपका? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल हुआ, कितना होगा आपका? एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप के इक्वल, ये आपका आर वेक्टर होगा. जैसे हम आर वेक्टर को सिंपली लिखा जाता है ना 3D के केस में, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है आपका आर वेक्टर. ठीक है, तो देखिए दो वेक्टर्स हैं के डॉट आर, उसको मल्टीप्लाई करके आपका ये आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर आपका y का कॉफिशिएंट कितना है? माइनस 6, तो आपका के वेक्टर कितना होना चाहिए? आपका माइनस 6 आई कैप होना चाहिए. जेड का कॉफिशिएंट 8 है. ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 क्या? के कैप के इक्वल, ये आना चाहिए. अब इन दोनों वेक्टर्स का देखिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 6x. ठीक है, जे का कोई टर्म नहीं है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू जेड करेंगे तो प्लस 8 जेड के इक्वल आएगा. तो ये आपका यहाँ से के वेक्टर आ गया. ठीक है, के वेक्टर बच्चों हम ऐसे क्या करेंगे? यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. के वेक्टर आपको बताता है कि ये आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है. क्या? प्रोपगेशन कांस्टेंट. अब हमें से यहाँ पर यूनिट वेक्टर पूछ रखा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि के कैप बोल दो या फिर इसको एस कैप बोल दो, ये आपसे पूछ रखा है. तो बस आप कर लीजिए माइनस 6i प्लस 8 कैप. ठीक है, के कैप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई का कॉफिशिएंट -6, -6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, 8 के कैप का कॉफिशिएंट इसका स्क्वायर करूंगा तो 64, तो ये हो जाएगा आपका -6 आई कैप प्लस 8 के कैप डिवाइडेड बाई 100 अंडर रूट 100, जिसकी वैल्यू 10 के इक्वल आ जाएगी. इसको आप लिख सकते हैं -3/4, सॉरी -3/5 होगा ना, -3/5 आई कैप प्लस आपका 2 से करेंगे तो 4/5 के कैप के इक्वल. तो ये आंसर आना चाहिए आपका. ठीक है, के कैप की आपकी ये वैल्यू होनी चाहिए. दिस शुड बी द यूनिट वेक्टर अलोंग प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो -3, -3, ठीक है, कितना आ रहा है आपका? कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, मिस्टेक क्या हुई है? ये जे कैप था बच्चों, ये आपका जे कैप होगा. समझ में आना क्या हुआ? -6 इंटू वाई करेंगे तो -6 आएगा ना, जे डॉट जे तो 1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ही मिस्टेक कर दी. ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा, तो ये आपका जे कैप होना चाहिए. तो -3/5 जे कैप प्लस 4/5 के कैप, तो 5 को कॉमन कर लो तो देखिए सी वाला ऑप्शन से मैच कर जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? उसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे हम? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बस आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, आप वहां से इसको कंपेयर करके सीधे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.